नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब तक हेरोइन, कोकेन, एलसीडी व एमडी ड्रग जैसे नशों को बड़े महानगरों की समस्या माना जाता था और अमरावती जैसे छोटे शहरों में ज्यादा से ज्यादा गांजा, अफीम, चरस की तस्करी व चोरी छिपे बिक्री हुआ करती थी। लेकिन बीते कुछ दिनों से नशे के सौदागरों ने ऊंचे व महंगे नशे को अमरावती तक पहुंचा दिया है। साथ ही साथ मादक व नशीले पदार्थ स्थानीय युवाओं तक धड़ल्ले से पहुंचाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अच्छे व सम्रांत घरों से वास्ता रखने वाले कई युवा व मध्यम आयु वर्ग के लोग इन नए तरह के नशों की चपेट में आ रहे हैं। इस समय अमरावती शहर में चोरी छिपे तरीके से मादक व नशीले पदार्थों की जमकर तस्करी हो रही है। इसमें भी अपेक्षाकृत तौर पर सस्ता रहने वाले एमडी ड्रग की धड़ल्ले के साथ खपत हो रही है और बड़े पैमाने पर स्थानीय युवा इस नशे की चपेट में आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बुधवार की दोपहर शहर पुलिस आयुक्तालय की स्थानीय अपराध शाखा ने एमडी ड्रग की तस्करी करने वाले एक 30 वर्षीय युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हालांकि क्राइम ब्रांच द्वारा अब तक इसकी अधिकृत तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, किंतु सूत्रों ने बताया कि 4 व्हीलर वाहन के साथ धरे गए इस युवक के पास 10-10 ग्राम एमडी ड्रग रहने वाली कई पुड़िया बरामद की गई। साथ ही क्राइम ब्रांच द्वारा इस व्यक्ति से कड़ाई के साथ पूछताछ करते हुए ड्रग रैकेट का पता लगाया जा रहा है। मेफेड्रोन ड्रग यानी एमडी ड्रग को कोड नेम के तहत म्याऊ म्याऊ कहा जाता है। मेफेड्रोन हकीकत में कोई दवाई नहीं है, बल्कि पौधों के लिए बनाई जाने वाली एक तरह की सिंथेटिक खाद होती है, जिसका सेवन करना इंसानी शरीर व स्वास्थ्य के लिहाज से काफी खतरनाक व जानलेवा भी साबित हो सकता है। किंतु सीमित मात्रा में इसका सेवन करने से इससे हेरोइन व कोकीन से भी ज्यादा नशा होता है। साथ ही इन दोनों नशीले पदार्थों की तुलना में एमडी ड्रग काफी हद तक सस्ता होता है। यही वजह है कि विगत कुछ अरसे से कई युवा इस जानलेवा व खतरनाक नशे की गिरफ्त में बुरी तरह जकड़ कर नशेड़ी बन गए हैं। वर्ष 2022 में कार्यकाल खत्म होने वाली महानगर पालिकाओं के चुनाव हेतु प्रभाग रचना का कच्चा प्रारूप तैयार करने के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए हैं, जिसके तहत आगामी 27 अगस्त से प्रभाग रचना का कच्चा प्रारूप तैयार करने का काम शुरू करने हेतु संबंधित मनपा आयुक्तों को निर्देशित किया गया है। आगामी वर्ष में अमरावती सहित अकोला, नागपुर तथा राज्य की अन्य कई महानगर पालिकाओं का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। इन सभी मनपा क्षेत्रों में तय समय पर चुनाव करवाने हेतु प्रभाग रचना का कच्चा प्रारूप तैयार करने का काम शुरू करने को लेकर निर्देश देने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कहा गया है कि 31 दिसंबर 2019 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सभी महानगर पालिकाओं में बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धति की बजाय एक सदस्यीय प्रभाग पद्धति लागू की गई है। यानी यह प्रत्येक प्रभाग केवल एक सदस्य का रहेगा, जिसका सीधा मतलब है कि अब एक बार फिर अमरावती महानगर पालिका में पुरानी वार्ड पद्धति से ही चुनाव कराए जाएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत पाटिल तथा राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री तथा भाजपा के महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुले बुधवार की शाम अमरावती पहुंचे। यहां पर राजापेट स्थित पार्टी कार्यालय में भाजपा के शहर एवं जिला पदाधिकारियों द्वारा इन दोनों पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। गत रोज राजापेट परिसर स्थित इसी कार्यालय के सामने शिव सैनिकों द्वारा तोड़फोड़ एवं आगजनी की गई थी। अतः आते ही इन दोनों पदाधिकारियों ने सर्वप्रथम कार्यालय के आसपास की स्थिति का जायजा लिया। इस समय भाजपा के शहराध्यक्ष किरण पाथुरकर सहित पूर्व जिला पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल तथा मनपा के सभागृह नेता तुषार भारतीय ने भाजपा युवा प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटिल तथा पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को गत रोज हुई घटना के बारे में विस्तार के साथ जानकारी दी। इस समय राज्य के कई इलाकों में कोविड वायरस के नए स्वरूप डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, जिसके चलते सावधानी व सतर्कता के उपाय के तौर पर अमरावती जिले में जून व जुलाई माह के दौरान कोविड संक्रमित पाए गए कई मरीजों के थ्रोट स्वैब सैंपल स्थानीय कोविड टेस्ट लैब द्वारा पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु प्रयोगशाला में भेजे गए, जहाँ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक अमरावती से भेजे गए सैंपलों में से 6 मरीजों के सैंपलों में डेल्टा प्लस वेरिएंट का संक्रमण पाया गया है। यह जानकारी सामने आते ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त हो गया है तथा एक बार फिर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य महकमे द्वारा संबंधित मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगालने के साथ साथ स्वास्थ्य सर्वेक्षण शुरू करने पर काम शुरू किया गया है। जिले में 6 कोविड संक्रमितों के सैंपलों में डेल्टा प्लस वेरिएंट का संक्रमण पाए जाने के बाद जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने जिला एवं स्वास्थ्य प्रशासन को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग व स्वास्थ्य सर्वेक्षण की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश देने के साथ ही जिले के सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे इस रिपोर्ट को आधार मानकर कतई घबराएं अथवा डरे नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा सावधान व सतर्क रहें। साथ ही कोविड पंचसूत्री नियमों का कड़ाई के साथ पालन करें। अमरावतीमध्ये जुलै ऑगस्ट या महिन्यामध्ये जवळपास 6 डेल्टा प्लसचे रुग्ण आढळले आणि मला असं वाटतं की अतिशय गंभीर बाब आहे। आम्ही काल अकोल्यात होतो तर तिथं एक जालन्यात बहुतेक 10 पेक्षा जास्त रुग्ण त्या ठिकाणी आहेत आणि डेल्टा प्लस हा अतिशय वेरिएंट जो आलेला आहे
हा थोडासा आपण आपल्याला जपून ठेवलं पाहिजे, सगळं गांभीर्याने घेतलं पाहिजे. कोविड प्रोटोकॉल जो आहे तो व्यवस्थित आपल्याला इम्प्लिमेंट केला पाहिजे आणि कोविड वाढणं हे सगळ्यांसाठी घातक आहे. महामारी जरी संपल्यासारखी वाटत असली तरी डेल्टा प्लस जर वाढलं तर तिसरी वेव येण्याची शक्यता नाकारता नाही. स्थानीय कृषि उत्पन्न बाजार समिति के 4 संचालकों को पद पर बने रहने के लिए अपात्र घोषित किए जाने के बावजूद केवल 2 संचालकों का ही संचालक पद रद्द किया गया है. वहीं अन्य 2 के संदर्भ में अब तक कोई निर्णय घोषित नहीं किया गया. ऐसे में इस मामले को लेकर जिला उपनिबंधक द्वारा सुमोटो सुनवाई ली जाए ऐसी मांग जोर पकड़ रही है. साथ ही अपात्र घोषित किए जाने के बाद भी मंडी के नीतिगत निर्णयों में 4 में से 3 संचालकों द्वारा अब भी सहभाग लिए जाने को लेकर अब सवालिया निशान उठाए जाने लगे हैं. मंडी संचालक श्याम देशमुख, विकास इंगोले, सुनील वराडे व प्रांजलि भालेराव को अपात्र ठहराए जाने के बाद जिला उपनिबंधक के पास इसकी शिकायत की गई थी, जिस पर हुई सुनवाई के बाद पहले ही इस्तीफा दे चुके श्याम देशमुख सहित विकास इंगोले को पद पर बने रहने हेतु अपात्र घोषित करते हुए उनका बाजार समिति संचालक पद रद्द किया गया है. लेकिन सुनील वराडे व प्रांजलि भालेराव के बारे में जिला उपनिबंधक द्वारा अब तक कोई निर्णय नहीं दिया गया. जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन द्वारा बुधवार 25 अगस्त को एक आदेश जारी करते हुए ग्रामीण पुलिस महकमे के 47 पुलिस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई, जिसके तहत 4 पीआई, 15 एपीआई व 28 पीएसआई का प्रशासकीय एवं विनंती आवेदन जैसी वजहों के चलते तबादला किया गया है. बीती रात नागपुर गेट पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को देर रात 3 बजे के आसपास खबर मिली कि लालखड़ी परिसर से गौवंश लदे 5 वाहन अकोला की ओर जा रहे हैं, जिसके बाद फौरन हरकत में आते हुए नागपुर गेट थाना पुलिस ने परिसर में नाकाबंदी की और लालखड़ी परिसर से गौवंश लदे 5 वाहन बरामद किए, जिनमें से 43 गौवंश को सुरक्षित बचाया गया. इस मामले में 5 वाहन जब्त करते हुए शेख रहमान नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. वहीं अन्य आरोपी मौके से फरार रहने में कामयाब रहे. कटाई के लिए अकोला ले जाई जा रही गौवंश की यह खेप जब्बार पहलवान नामक किसी व्यक्ति की बताई गई है. पुलिस ने सभी फरार आरोपियों की खोजबीन तेज कर दी है. जिले के अंजनगांव सुरजीत शहर स्थित पान 28 क्षेत्र निवासी कुछ लोग क्रूजर वाहन से उज्जैन स्थित महाकाल के दर्शन करने हेतु गए थे, जहां से सभी लोग दर्शन निपटाकर अपने गांव वापस लौट रहे थे. किंतु अंजनगांव से महज 4 किलोमीटर पहले अचलपुर तहसील अंतर्गत पांडरी खानमपुर गांव के पास बुधवार तड़के क्रूजर वाहन चालक को झपकी आ गई और तेज रफ्तार वाहन डिवाइडर से जा भिड़ा, जिसमें अंजनगांव सुरजी निवासी राजू कातोरे नामक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं वाहन में सवार वाहन चालक सहित अन्य 8 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं. गत रोज केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ की गई कार्रवाई को बदले की भावना और राजनीति से प्रेरित कदम बताते हुए अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा ने सवाल किया कि यदि केवल एक बयान की वजह से केंद्रीय मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाती है, तो इससे पहले शिवसेना नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्षा व सांसद सोनिया गांधी को लेकर खुलेआम तरीकों से और सार्वजनिक सभाओं में कई बार भद्दी टिप्पणियां की हैं. उनके खिलाफ अपराध कब दर्ज होंगे और उन्हें कब गिरफ्तार किया जाएगा. इसके अलावा सांसद नवनीत राणा ने यह भी कहा कि शिवसेना अब एक तरह से दमनशाही की नीति पर उतर आई है और अपने खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज को दबा देना चाहती है. यही वजह है कि नासिक में दिए गए बयान को लेकर पूरे राज्य में हंगामे और तोड़फोड़ की स्थिति पैदा की गई, ताकि शिवसेना एवं राज्य सरकार के खिलाफ कहीं से कोई आवाज न उठ पाए. फिर पिछले कितने सालों में जो सोनिया गांधी हैं, जिनके ऊपर शिवसेना के सीनियर लीडरों ने स्टेज पर भरे लोगों के बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में, लाखों लोगों के बीच में, जब उनके ऊपर नीचे के लेवल पे जब बातें करते हैं, तो उनके ऊपर भी क्या ये सरकार कार्रवाई करेगी, गुनाह दाखिल करेगी और उनको भी जेल में डालेगी. अभी ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक सीनियर सिटीज़न पे जब लॉ हम बनाते हैं, केंद्र में जब लॉ बनता है कि सीनियर सिटीज़न को अगर कोई तकलीफ़ देता है तो उस पर चार्जेस लगने चाहिए. अगर सीनियर सिटीज़न और कैबिनेट मंत्री और एक्स सीएम ऑफ महाराष्ट्र पे ऐसी अगर कार्रवाई करते हैं और ऐसा बिहेवियर उनके साथ होता है जब वो खाना हाथ में लेकर बैठे हुए हैं, तो आम जनता महाराष्ट्र में जो रहती है उन पे किस तरीके की राजनीति षड्यंत्र हमारे महाराष्ट्र में चल रहा है, ये पूरी तरीके से पिक्चर सब पूरे देश में सभी लोगों ने देखा है. तो मुझे लगता है ये श्रूड राजनीति उद्धव ठाकरे ने छोड़नी चाहिए, जो घर पे बैठकर ऐसी तरीके की राजनीति कर रहे हैं कि अगर कोई बोला भी तो उन्हें सीधे उठा के जेल में डालना है. तो जिन्होंने सोनिया गांधी पे भी बोला है, एज ए फीमेल पे बोला है, महिलाओं पे कितना अत्याचार महाराष्ट्र में हो रहा है, तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती. पर अगर कोई पॉलिटिकल राजनीति व्यक्ति कोई कुछ किसी पे बोलता है तो उस पे गुने दाखिल होते हैं, उन्हें जेल में डालने की धमकी दी जाती है. ये पूरा राजकारण हमारे महाराष्ट्र में चल रहा है. तो मुझे लगता है बहुत गलत तरीके से राजकारण का इस्तेमाल हमारे महाराष्ट्र में किया जा रहा है.
शहर भाजपा की महिला पदाधिकारियों एवं महिला पार्षदों द्वारा पूर्व जिला पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाते हुए उनकी कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधी गई। इस समय पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने भी बड़े चाव के साथ राखियां बंधवाते हुए भाजपा की सभी महिला पदाधिकारियों एवं महिला पार्षदों को भेंट वस्तु प्रदान की। मनपा के सभागृह नेता तुषार भारती ने बुधवार को छत्ती तालाब परिसर का मुआयना किया और यहां पर ओपन थिएटर का प्रबंध बेहतर ढंग से करने के साथ साथ लेजर शो की सुविधा उपलब्ध कराने के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले द्वारा निगमायुक्त प्रशांत रोडे को एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि स्थानीय इरविन चौक से गर्ल्स हाईस्कूल चौक होते हुए पुराना बियाणी चौक तक जाने वाले कैंप रोड कहे जाते रास्ते पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से आए दिन इस रास्ते पर सड़क हादसे घटित होते हैं। अतः इस सड़क को जल्द से जल्द दुरुस्त कराए जाने की जरूरत है। शिवसेना के शहर प्रमुख तथा पूर्व पार्षद प्रवीण हरमकर द्वारा आरोप लगाया गया है कि अमरावती महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करते हुए सत्ताधारी दल भाजपा द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया गया है, जिसके बारे में बार बार ध्यान दिलाए जाने के बावजूद मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे द्वारा गंभीरता पूर्वक ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में उनके द्वारा नगर विकास विभाग को पत्र लिखा गया था, जिसके आधार पर नगर विकास विभाग द्वारा मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे को पत्र लिखकर इस मामले में अपनी जांच रिपोर्ट तुरंत ही राज्य सरकार के सामने पेश करने की बात कही गई है। यह जानकारी देने के साथ ही पूर्व पार्षद प्रवीण हरमकर सहित शिवसेना के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा कहा गया कि जब तक भ्रष्टाचार के मामले में दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। इन दिनों अमरावती महानगर पालिका में ठेकेदारों द्वारा किसी काम की शुरुआत तो की जाती है, किंतु वह काम खत्म कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका जीता जागता सबूत खुद मनपा के ठीक सामने मुख्य प्रवेश द्वार के साथ साथ दुग्धपूर्णा शीत पेय गृह के सामने की गई खुदाई है, जहां पर 2 माह पहले नाली बनाने हेतु खोद काम शुरू किया गया था, किंतु खुदाई करने के बाद कोई काम आगे नहीं हुआ। ऐसे में जहाँ एक ओर मनपा का मुख्य प्रवेश द्वार तक बंद पड़ा है, वहीं दूसरी ओर दुग्धपूर्णा शीत पेय गृह सहित पास में ही स्थित लड्डा मॉल में ग्राहकों एवं दुकानदारों को आने जाने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आज अमरावती जिले में 2 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, वहीं 4 मरीज कोविड मुक्त होकर अस्पतालों से अपने घर लौटे। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,651 पर पहुंच गई है, जिसमें से कुल 95,044 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। राहत व सौभाग्य वाली बात यह भी रही कि बुधवार को भी अमरावती जिले में एक बार फिर कोविड संक्रमण के चलते किसी की मौत नहीं हुई। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 45 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 18 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 27 मरीजों का समावेश है, जिनमें से इस समय 4 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 16 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 25 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 1687 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से केवल 0.12% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.34% पर है। साथ ही बुधवार को समूचे संभाग में 24 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 6, यवतमाल के 6, बुल्ढाना के 8 व वाशिम के 2 मरीजों का समावेश है। इसके अलावा बुधवार को संभाग के 11 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 2, बुल्ढाना के 3 तथा वाशिम के 1 नागरिक शामिल हैं। गत रोज बडनेरा के पास काटो आमला रोड स्थित रेलवे वैगन कारखाने में कार्यरत 15 कर्मचारियों का तबादला पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में किए जाने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद रेलवे वैगन कारखाने के काम का ठेका रहने वाले प्रेमको रेल इंजीनियर्स लिमिटेड नामक कंपनी में हलचल मच गई और पता चला कि जिन कर्मचारियों का कंपनी द्वारा तबादला ही नहीं किया गया और जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे 13 कर्मचारियों के नाम भी तबादला किए गए कर्मचारियों ने अपने फायदे के लिए अपने साथ जोड़े हैं और उनके पुराने हस्ताक्षरों का प्रयोग करते हुए इस मामले को लेकर शिकायत आगे भेजी गई, जहाँ से इसकी जानकारी मीडिया तक पहुंची। इन 13 कर्मचारियों ने दावा किया है कि उनका इस तबादले वाले मामले से कोई लेना देना नहीं है और कंपनी द्वारा उनका तबादला भी नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी की ओर से तबादला किए गए कुछ 2-3 कर्मचारियों ने अपना तबादला रुकवाने हेतु उनके नामों और हस्ताक्षरों का गलत तरीके से प्रयोग किया। साथ ही इस खबर के सामने आने के बाद अब उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। गत रोज कुछ शिव सैनिकों द्वारा राजापेट स्थित भाजपा के शहर व जिला कार्यालय के सामने तोड़फोड़ व आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था। यहीं से कुछ ही दूरी पर शिवसेना का महानगर कार्यालय है। ऐसे में भाजपाइयों द्वारा शिवसेना कार्यालय को अपने रोष और गुस्से का शिकार न बनाया जाए, इस बात के मद्देनजर शहर पुलिस द्वारा अब भी शिवसेना कार्यालय के सामने कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। दलित पैंथर द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि स्लम क्षेत्रों में किराए से रहने वाले लोगों का पंजीयन कराया जाए, क्योंकि बाहर गांव से आने वाले लोग झोपड़पट्टी में किराए से रहते हैं और इसमें से अधिकांश किराएदार अवैध व्यवसाय भी करते हैं, जिसकी वजह से झोपड़पट्टी में रहने वाले स्थानीय नागरिक बदनाम होते हैं। अतः समय रहते इस ओर ध्यान दिया जाए और शहर में अपराध भी नियंत्रित किए जाएं। रिपब्लिकन पार्टी स्टूडेंट्स फेडरेशन की ओर से जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में जिले के स्कूल व कॉलेज को जल्द से जल्द शुरू किए जाने को लेकर मांग की गई, अन्यथा जिलाधीश कार्यालय के सामने ठिया आंदोलन करने की चेतावनी दी गई।
युवा सेना पदाधिकारियों ने संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु और जिलाधीश को निवेदन सौंपते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज व सीनियर कॉलेज को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि विगत 1.5 वर्षों से कोविड संक्रमण के चलते शैक्षणिक क्षेत्र पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा है और छात्रों का शैक्षणिक नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र पुलिस बॉयज एसोसिएशन की ओर से जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में मांग की गई है कि पुलिस कर्मियों को दीपावली का बोनस एक बार फिर दोबारा शुरू किया जाए। पुलिस बॉयज द्वारा कहा गया कि राज्य के सभी पुलिस अधिकारी व कर्मचारी अपने परिवार व जान की परवाह न करते हुए धूप या बारिश में जनता की सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद विगत कुछ वर्षों से पुलिस कर्मियों को दिया जाने वाला दीपावली बोनस राज्य सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। इंटक द्वारा पालक मंत्री एवं मुख्यमंत्री को भेजे गए निवेदन में कहा गया कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को राज्य सरकार की ओर से सरकारी कामकाज के लिए नए व अत्याधुनिक सुविधाओं वाले स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएं, क्योंकि पुराने मोबाइल फोन घटिया दर्जे के होने के साथ ही उनमें कई तकनीकी खामियां हैं, जिसकी वजह से सरकारी कामकाज निपटाने में काफी समस्याओं व दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोविड संक्रमण के खतरे और लॉकडाउन की वजह से जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के बावजूद विगत 3 माह के दौरान अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद चिखलदरा नगर परिषद ने पर्यटन कर के तौर पर 25 लाख रुपए से अधिक की कमाई की है। अमूमन इतनी कमाई पूरे साल भर के दौरान भी नहीं होती। ऐसे में 3 माह के दौरान ही पूरे साल भर से ज्यादा पर्यटन कर वसूली और कमाई से पालिका के पदाधिकारी व पालिका प्रशासन गदगद है। वहीं मुख्याधिकारी पांझड़ के मुताबिक चिखलदरा में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से यहाँ के व्यापारी भी काफी खुश हैं और वह पर्यटकों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। इस संदर्भ में चिखलदरा की नगराध्यक्षा विजया राजेंद्र सिंह सोमवंशी ने कहा कि इससे पहले पूरे साल भर में जितनी आय नहीं होती थी, उतनी आय महज 3 महीने में पालिका ने अर्जित की है। पालिका को हुई आय के पैसों से पर्यटकों की सुविधा एवं पर्यटन अवसर बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। अपराध शाखा की टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान सुंदरलाल चौक में वाहनों के स्पेयर पार्ट चुराने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिरासत में लिए गए आरोपियों के नाम पांडरकौड़ा निवासी मारुति आतराम तथा भातकुली के सोनारखेड़ा निवासी राजकुमार वानखड़े बताए गए हैं। ये दोनों ही आरोपी प्लास्टिक की बोरियों में भरकर चोरी के स्पेयर पार्ट चुराकर ले जा रहे थे। धारनी शहर में स्थित पेट्रोल पंप पर काम करने वाले साजिद खान अनीफ खान पठान द्वारा पेट्रोल पंप मैनेजर की ओर से बैंक में जमा कराने हेतु दी गई 3,17,080 रुपए की रकम बैंक में जमा कराने की बजाय हड़प कर लिए जाने का मामला सामने आया है। पेट्रोल पंप के मैनेजर द्वारा दी गई शिकायत के मुताबिक धारनी पुलिस द्वारा रोहिणी खेड़ा निवासी साजिद खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र में पंकज भस्मे नामक एक युवक को साइबर अपराधियों द्वारा ऑनलाइन तरीके से 1 लाख रुपयों से ठगे जाने का मामला सामने आया है। पंकज भस्मे की शिकायत पर साइबर पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत छांगड़ी नगर परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब 17 वर्ष की आयु वाली भूमिका संतोष तड़खनकर नामक नाबालिग छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पता चला है कि भूमिका तड़खनकर के चाचा छांगड़ी नगर परिसर में रहते हैं और वो रोजाना सुबह अपने चाचा के यहाँ पढ़ाई करने जाती थी। इस समय कक्षा 12वीं की पढ़ाई कर रही भूमिका ने बुधवार की सुबह अपने चाचा के घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या की। राजापेट पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। भूमिका द्वारा आत्महत्या किए जाने की वजह फिलहाल सामने नहीं आई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।